पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 संकल्पों में पहला संकल्प है ये। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए जरूरी है जल आंदोलन को जन आंदोलन बना देना, जिसकी नींव प्रधानमंत्री जी ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को एक साथ मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना के साथ मई 2019 में रख दी थी। फिर क्या था, राज्यों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिलता गया। राज्य सरकारों ने जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जल संरक्षण, जल संवहन, जल शुद्धिकरण के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही कारण था कि स्थानीय अवरोध दूर होते गए, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, जिसका परिणाम आज सामने है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन का विस्तार देश भर के सभी जिलों के सभी ब्लॉकों में किया गया। इस अभियान के तहत 2023 तक कुल 1 करोड़ 19 लाख जल संबंधित संरचनाएं बनी और 661 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए। जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत अब तक देश के 19.3 करोड़ ग्रामीण घरों में से 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा चुका है। 10 मई 2023 को देश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के कुल गांवों में से आधे यानी 50% गांवों ने मिशन के दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। 20 अप्रैल 2023 को माननीय केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यालय में यमुना और गंगा और उनकी सहायक नदियों के वास्तविक समय विश्लेषण के लिए निगरानी केंद्र प्रयाग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ड्रिप फेज 2 के तहत IIT रुड़की में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। वर्ष 2023 के लिए तैयार डायनामिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट भूजल की 11.48 BCM की वृद्धि दर्शाता है। वहीं अटल भूजल योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर 8000 से अधिक जल सुरक्षा योजनाएं तैयार की गई हैं और 2 लाख हेक्टेयर भूमि को जल सुरक्षित बनाया गया है। 12 अक्टूबर 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 को अधिसूचित किया, जिसके माध्यम से प्रारंभिक चरण में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण और वनीकरण गतिविधियों के लिए ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। ये सब मुमकिन हुआ अब जमीनी स्तर पर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और उनका साथ दिया। राज्य सरकारों और उनके स्थानीय प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर देश की राज्य इकाइयों ने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। असम के जोरहट का नेहरू पार्क हो या भोगदोई अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम, छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद के 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो, कम समय और सीमित संसाधनों में जन भागीदारी ने ये काम मुमकिन कर दिया। देश का सिरमौर कश्मीर भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ के किश्तवाड़ इलाके में वर्षा जल संवर्धन के लिए हुए निर्माण, तो पुलवामा में जल विरासत को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जन जागरण का कार्य किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने भी जमकर हिस्सा लिया। प्रकृति की गोद में बसा मध्य प्रदेश का ढिंढोरी है ये, जहां श्रमदान और 72,000 के अंशदान से संवर्धन के लिए जलाशयों का निर्माण हुआ। वहीं मेघालय की राजधानी शिलांग से लगभग 60 किलोमीटर दूर कोंगथोंग में भी स्थानीय लोगों और प्रशासन ने मिलकर अद्भुत और सराहनीय कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों ने सबसे पहले अपने खेतों में मेड़बंदी की, ताकि वर्षा जल को रोका जा सके और इस पानी को सहेजने के लिए खेत की मेड़ पर पेड़ लगाए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे जल का संचलन आसान हो जाता है। झारखंड का कोडरमा, बोकारो हो या महाराष्ट्र का पुणे, देश की राजधानी से सटे हरियाणा हो या उत्तराखंड का हृदय देहरादून,
जल ही जीवन है और जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी। इस प्रण के साथ इन्होंने अतुलनीय कार्यों को अंजाम दिया है। सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर जल संवर्धन के इस कार्य में पूरा भारत लग गया है। देश के इन जिलों ने जल संवहन, संवर्धन और संतुलन के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उल्लेखनीय कार्य को अंजाम दिया और जल आंदोलन अब देश के कोने कोने में जन आंदोलन बन चुका है। इस भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की 36 महिला चैंपियनों को सम्मानित किया गया। जल शक्ति थीम पर माई स्टैम्प भी लॉन्च किया गया। सभी 75 AKAM जल विरासत संरचनाओं में 15 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक जल विरासत पखवाड़ा मनाया गया और 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जमकर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में 5 और 6 जनवरी 2023 को भोपाल में जल विजन 2047 को पूरा करने के उद्देश्य से भारत के सभी राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित की गई और अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 23 राज्यों के कुल 310 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कुल 22 सिफारिशें थीं, जिन्हें 5 समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत कर जल विजन 2047 के अपने लक्ष्य पर पूरा देश एक होकर चलता रहा। और आज हम 23 और 24 जनवरी 2024 को महाबलीपुरम में जल विजन 2047 को सफल बनाने में अब तक हुए राज्यों के सफल एवं अनोखे प्रयासों पर मंथन और इनके साथ मिलकर इस विजन को पूर्णता दिलाने की प्रतिबद्धता के साथ अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन में उपस्थित हैं। सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं।